हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकुपॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और इस चैनल पे आपको मिलता है क्लास 11, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी के साथ हमने स्टार्ट किए हुए हर सैटरडे केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज आती हैं जो आपको थोड़ा बहुत इंस्पायर करें, और ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी मैं आज लेकर आई हूँ। एज अ वुमेन मैं बहुत प्राउड हूँ आज ये स्टोरी प्रेजेंट करने में। नाम से आप समझ ही गए होंगे, टाइटल में आप देख चुके हैं कि बात हो रही है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की। हाँ जी, खाया है, नहीं खाया तो नाम तो कभी ना कभी सुना है। अगर आपने ये नाम सुना है तो इसके पीछे की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। स्टोरी पे चलते हैं। शुरुआत होती है कहानी की 1959 से। ऐसे समय में जब इंडिया फेयरली अंडर डेवलप कैटेगरी में लाई करती थी। इस टाइम पर इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ही कम हुआ करता था, और अगर हम औरतों या महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात करें तो हार्डली 8% महिलाएं ही पढ़ सकती थी या लिख सकती थी। 92% वुमेन को वो सब नहीं आता था। उस टाइम पे औरतों को बाहर काम करने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, और अपने घर में एक आदमी जब खर्चा उठा रहा होता था तो वो खर्चे इतने पूरे नहीं होते थे कि वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकें। अब जब इंडिया इस हाल में था 1959 में, आप सोचेंगे मैं आपको ये पूरी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री क्यों बता रही हूँ। वेल, क्योंकि स्टोरी हमारी उसी टाइम शुरू हो रही थी जब 7 महिलाएं साथ में आती हैं और वो डिसाइड करती हैं टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लाइव्स। हाँ जी, ये 7 महिलाएं मिलकर 80 रुपये सीड मनी बोरो करती हैं एक सोशल वर्कर छगनलाल पारेख से। अब पैसे बोरो कर लिए, वहीं पे एक पापड़ मेकिंग बिजनेस लॉस में जा रहा होता है। जब ये महिलाएं डिसाइड करती हैं उसको टेक ओवर करने का, ये टेक ओवर कर लिया है अब इन्होंने। अब शुरुआत हो रही है यहाँ से लिज्जत पापड़ की, और शुरुआत में ये 7 महिलाएं सिर्फ 4 पैकेट बनाते हैं। ऐसे इनका बिजनेस शुरू होता है। धीरे धीरे ये बिजनेस सक्सेसफुल होता जाता है, और यहाँ से ये कहानी शुरू होती है एक सक्सेस मेकिंग स्टोरी की। हाँ जी, धीरे धीरे वो लोग ग्रो करते हैं। 1962 में आते आते और महिलाएं भी जुड़ रही होती हैं अब उन 7 महिलाओं के साथ। 1962 में ऑफिशियली ब्रांड नेम अडॉप्ट होता है लिज्जत। अब ये थोड़ी डिबेट है ऑनलाइन कि लिज्जत नाम एस्ट्रोलॉजर ने दिया था या एक कैश प्राइस कॉन्टेक्स्ट में आया था, लेकिन लिज्जत का मतलब होता है टेस्टी, ये फॉर श्योर है। अब यहाँ पे ये औरतें अपना नाम ले लेती हैं। पता चल जाता है कि यहाँ नाम दिया गया है लिज्जत पापड़। अब लिज्जत पापड़ है, जब ये पापड़ बना रही हैं औरतें, असली में ये गुजराती औरतें होती हैं, लेकिन शुरुआत इस कहानी की मुंबई से हुई होती है। मुंबई की छत पे बैठ के इन लोगों ने ये सब डिसाइड किया होता है। तो अब इनको बोला जाता है, या इन महिलाओं को, जो भी महिलाएं पापड़ बनाती हैं, उनको नाम दिया जाता है लिज्जत बहन। बहन यानी गुजराती में सिस्टर्स। सो हम बात कर लेते हैं लिज्जत सिस्टर्स की। अब यहाँ से ये एक यूनिक बिजनेस एम्पावरमेंट मॉडल शुरू होता है, जहां पे इन लोगों की कोर फिलॉसफी होती है सर्वोदय, यानी प्रोग्रेस फॉर ऑल। अब प्रोग्रेस फॉर ऑल करते करते इन लोगों का डिसाइड किया जाता है कि ना कोई आपके पास स्किल है, ना टेक्निकल स्किल है, ना ही पीपल स्किल है, ना ही एजुकेशन है, फिर भी कैसे ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि एक स्किल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था कुकिंग स्किल। हाँ जी, और यही इस मॉडल को इतना यूनिक बनाता है। लेकिन इस पूरे मॉडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, इस पूरे मॉडल में जितनी औरतें साथ जुड़ी हुई हैं उनमें से कोई भी ओनर नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो सभी ओनर है। तो अब इस चीज को कहा जाता है कलेक्टिव ओनरशिप, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप सुन रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में, यानी सहकारिता। अब यहाँ पे ये लोग शुरुआत करते हैं इस कोऑपरेटिव मूवमेंट की, एक कलेक्टिव ओनरशिप की, जहाँ पे सारी महिलाएं जो जो साथ में जुड़ती जाएंगी उनको एक पार्ट ऑफ ओनरशिप दे दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा सब में इक्वली बटेगा, लॉस होगा सबको इक्वली झेलना पड़ेगा। बात कर लेते हैं टेक्निकल मॉडल की कि ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है, पापड़ कैसे बनाए जाते हैं, और जब इतनी औरतें जुड़ी ही हुई हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाया जाता है। मॉडल शुरू होता है, एक कॉमन सेंटर है डो नीडिंग सेंटर, जहाँ पे आटा गूंदा जाता है। वो एक कलेक्टिव, एक कॉमन जगह पर किया जाता है, और आटा गूंद के बैक एंड पे सारी औरतों को दिया जाता है। अब ये औरतें एक बस के द्वारा यहाँ पे आती हैं, एक बस है जो सारी लिज्जत सिस्टर्स को लेके आते हैं डो नीडिंग सेंटर तक। अब डो नीडिंग सेंटर पे 3 विंडोज होती हैं। सबसे पहली विंडो होती है डिपॉजिट विंडो, दूसरी विंडो होती है पेमेंट, और तीसरी विंडो होती है कलेक्शन विंडो। अब इन तीनों विंडोज का क्या क्या महत्व है मैं बता देती हूँ। जब लिज्जत सिस्टर्स आते हैं सुबह ये काम होता है, सुबह लिज्जत सिस्टर्स को बस से लाया जाता है डो नीडिंग सेंटर पे, और सबसे पहले आती हैं वो डिपॉजिट विंडो पे। डिपॉजिट विंडो पे पिछले दिन से वो जो आटा लेके गई थी उससे उन्होंने जितने पापड़ बेले हैं वो पापड़ वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। वहाँ पे चेक किया जाता है कि पापड़ की जो क्वालिटी है, जो बेसिकली स्टैंडर्ड मेंटेन कर
करना बोला गया है वो स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। जब ये टिक मार्क लग जाता है तो वो अगली पेमेंट विंडो पे प्रोसीड करती हैं, जहाँ पे बेसिकली ये डेली वेज मॉडल है, जहाँ पे उनको डेली जितने उन्होंने पापड़ बनाए उस हिसाब से उनके पैसे कैलकुलेट करके उसी समय दे दिए जाते हैं। पेमेंट विंडो से वो अपनी पेमेंट लेती हैं। अब वो जाती हैं कलेक्शन विंडो पे, जहाँ पे वो आज के दिन का आटा लेंगी, उनको आटा दिया जाएगा और वो आटा लेके वापस से वो बस में बैठेंगी और लिज्जत सिस्टर्स को जहाँ से लिया गया था वहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है उस बस के द्वारा। अब उस कुछ 4-5 घंटे में वो वापस से पापड़ बेलते हैं। पापड़ बेल के अगले दिन ये सेम प्रोसेस होता है, वही डिपॉजिट विंडो, वही पेमेंट विंडो, वही कलेक्शन विंडो। अब यहाँ से जब लिज्जत सिस्टर्स जाती हैं तो उनको एक स्टील का एल्यूमिनियम बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है और एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इतनी सारी औरतें एक साथ काम कर रही होती हैं तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सारे पापड़ का साइज, शेप, जो विड्थ है या जो थिकनेस है, सब कुछ बराबर हो, ताकि वो पापड़ कहीं भी पहुंच जाए, देश में या देश के बाहर, एक जैसा टेस्ट करे। और ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस मेंटेन करने के लिए ही कुछ ट्रेनिंग स्किल्स दिए जाते हैं और एक एल्यूमिनियम बोर्ड दिया जाता है और ये मॉडल को यूनिक बना दिया जाता है। सारी ही औरतें इस तरह काम करती हैं। अब आपने देखा कि 7 औरतों ने ये काम शुरू किया। आज की डेट में वो मुंबई की एक छत से शुरू किया गया काम, जो कि 7 औरतों ने या 7 महिलाओं ने शुरू किया था, उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और वो काम इस वक्त 17 स्टेट्स में फैल चुका है विद 82 सेंटर्स। हाँ जी, 82 ब्रांचेस हो गई हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि और 25 देशों में 80 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं लिज्जत के द्वारा। लिज्जत प्रोडक्ट बास्केट भी एक्सपैंड हुई है, खाली पापड़ ही नहीं, अब इसमें डिटर्जेंट, सोप, मसाले, मिर्च, यहाँ तक कि रेडीमेड चपाती भी देखने को मिलती है। जब जब स्केलेबिलिटी की बात आई है, जब जब एक्सपैंड करने की बात आई है, तब इस मॉडल में प्रेफर किया गया है कि मशीन्स को ना लाके और लिज्जत सिस्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए और लिज्जत सिस्टर्स को साथ में लाया जाए, ताकि वो सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप, ताकि वो वुमेन एम्पावरमेंट हो। यही एक बात है जो इस मॉडल को इतना यूनिक बताती है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन से मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये स्टोरी आपको बताते हुए, क्योंकि एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे आगे, जहाँ वो मशीन को प्रेफरेंस ना देके और लेडीज़ को प्रेफरेंस देते हैं और लेडीज़ को अपने साथ जोड़ते हैं। और क्योंकि हर लेडी को ओनर बनाया जाता है तो वो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप है वो उनको और मेहनत करने की मोटिवेशन देती है, जिससे कि और प्रॉफिट आते हैं और सब में बराबरी से बांटे जाते हैं। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है, ये होम ग्रोन हमारा जो लिज्जत बिजनेस है, इसका अगर आप बिजनेस फिलॉसफी देखेंगे तो कुछ कुछ रिजेंबलेंस आपको मिलेगी स्टारबक्स और एप्पल से। हाँ जी, वहाँ पे भी कलेक्टिव ओनरशिप फॉलो की जाती है। चाहे कोई कॉफ़ी सर्व कर रहा हो या मैनेजर हो, सबके पास कुछ ना कुछ शेयर्स होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वो लोग IIT, IIM ग्रेजुएट्स और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हमारी औरतों के पास बस कुकिंग स्किल होना चाहिए और वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपके आगे इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। 7 औरतों का काम शुरू किया गया। आज की डेट में 45,000 औरतें जुड़ चुकी हैं इस काम में और 80 रुपये के बोरो करे हुए मनी से ये बिजनेस पहुंच चुका है। आज की डेट में 1600 करोड़ का बिजनेस ये पूरा का पूरा बन चुका है। सो आप देख सकते हैं कितनी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये आपके आगे। उम्मीद करती हूँ इस पूरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को तो आपको भी मिला होगा। स्टोरी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फॉलो करते रहिए एक्वापॉइस क्लासेस को, यूट्यूब चैनल को हमारे और प्रमोट करिए ताकि मैं ऐसे ही और स्टोरीज के साथ आपके पास आ सकूं। थैंक्स मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी मिस्टर दक्ष वाधवा को, जिन्होंने मुझे इस स्टोरी का आइडिया दिया, जिन्होंने मुझसे बोला कि इस स्टोरी पे काम किया जा सकता है। ऐसे ही आपके पास और आइडियाज़ हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।